फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, CSS का पेपर था, जेंडर स्टडीज़ का, 2016 का साल था। सवाल आता है कि व्हाट आर द साइट्स एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान एंड हाउ इन योर व्यू दिस मीनेस कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर उसने पूछा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात की है और उसने इसमें बात की है कि फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है फॉर्म ऑफ वायलेंस का। और फॉर्म ऑफ वायलेंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट वायलेंस होता है और एक स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल होता है नंबर 1। और ये फ़िज़िकल का मकसद ये कि आप किसी को घूंसे लाते हैं, मुक्के, चमाट या जिस्मानी तौर पे आप उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो ये फ़िज़िकल वायलेंस है जिसको आप डायरेक्ट वायलेंस कहते हैं जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस। और स्ट्रक्चरल वायलेंस दो तरह से एक्सपर्ट्स जो हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक सेक्सुअल स्ट्रक्चरल वायलेंस है और एक मेंटल स्ट्रक्चरल वायलेंस है। अब इस सेक्सुअल स्ट्रक्चरल वायलेंस ये है कि आप किसी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने सेक्स पार्टनर के साथ जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना चाहें, हालांकि वो आपकी वाइफ है लेकिन वो नहीं चाहती, तो ये भी एक तरह का स्ट्रक्चरल वायलेंस कहलाता है सेक्सुअल कैटेगरी के अंदर। और इसमें फिर रेप्स और सारी की सारी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। दूसरी तरफ मेंटल स्ट्रक्चरल वायलेंस है। ये मेंटल स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो ये वो वायलेंस है जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके अंदर आप अपने वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को तरह तरह के ताने देते हैं, आप उससे बात नहीं करते, आप उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये हस्बैंड की तरफ से वाइफ को और वाइफ की तरफ से हस्बैंड को हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साइड पे। बहरहाल आम तौर पे ये ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें, सेक्सुअल और मेंटल स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी कि जिसके अंदर आप फिज़िकल नहीं होते हैं, आप कोई उसको घूंसे लाते हैं, मुक्के नहीं मारते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। और इसके अंदर एक और एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्स पार्टनर या हस्बैंड वाइफ का ही केस हो, इसमें फैमिली के दूसरे मेंबर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी, चाहे वो डायरेक्ट वायलेंस हो चाहे स्ट्रक्चरल वायलेंस हो। ये तो हो गया फॉर्म ऑफ वायलेंस। फिर वो कहता है कि साइट्स ऑफ वायलेंस बताइए। साइट्स ऑफ वायलेंस का मकसद ये है कि वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि ये वायलेंस हो रहा है या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पाकिस्तान साइट ऑफ वायलेंस, जाहिर सी बात है घर हो सकते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक एब्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लाइफ पार्टनर कर सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, सास बहू, इसके साथ साथ देवर भाभी, सब जो भी आपके एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जो होम के अंदर डोमेस्टिक एब्यूज़ हो सकता है, वो सारे के सारे इसके अंदर है। और इसी तरीके से वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है, यानी कि आप कहीं पे काम कर रही है, कोई खातून, कोई लड़की जो है कहीं पे काम कर रही है, उसको सेक्सुअली हरास किया जाता है। सेक्सुअली हरास के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप उसका रेप कर दें। ये वही बात आ गई कि ये डायरेक्ट वायलेंस भी हो सकता है और स्ट्रक्चरल वायलेंस भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस यही है कि आप उसको ऐसी बातें कहें, आप उसके ऊपर कुछ ऐसे रिमार्क्स कसें कि आप उसको तकलीफ़ पहुंचाएं, सेक्सुअली हरास करें आप उसको। ये ज़रूरी नहीं कि इन फॉर्म ऑफ फिज़िकल ही हो। ठीक है जी। इसी तरीके से पब्लिक स्पेस पे स्ट्रीट हरासमेंट है, वही उसी तरीके से कोई खातून वहाँ से कोई लड़की जा रही है, आप उसको जुमले कसें या उसके साथ रेप भी हो सकता है। वही डायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस दोनों हो सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हरासमेंट बाय द टीचर और पीयर्स हो सकता है। पीयर्स कहते हैं कि आपकी क्लास फेलोज़, और फिर वो टीचर्स की तरफ से भी हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी जिस वक्त इन्वेस्टिगेशंस कर रही होती हैं और उनके कस्टडी के अंदर कोई कैदी होता है, तो उसके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट या किसी भी किस्म की हरासमेंट जो है वो हो सकती है। ये वो साइट्स हैं वायलेंस की जो कि आप जेंडर बेस्ड वायलेंस के तौर पे पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे बड़ी मिसाल ज़ैनब नदीम के केस की थी, जिसको कि किल कर दिया था उसके हस्बैंड ने लाहौर के अंदर 2022 के अंदर। और ये एक फ़िज़िकल अब्यूज़ की पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह से रेप केसेस के अंदर मुख्तारा माई का केस जो है वो एक पूरी दुनिया ने देखा कि 2002 के अंदर किस तरह से गैंग रेप हुआ। और इसके अंदर बाकायदा गांव का जो जरगा था उसने फ़ैसला दिया कि एक रेप की सज़ा जो है वो रेप की सूरत में होगी और उसमें जो है वो
ایک بھائی کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے مل کے ریپ کیا اس بہن کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کا ایک بہت بڑا کیس تھا یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر 2002 میں مختارہ مائی کیس. ٹھیک ہے جی. اسے آنر کلنگ کے حوالے سے قندیل بلوچ کا کیس, یہ سوشل میڈیا اسٹار لڑکی تھی یہ, اور 2016 کے اندر اس کو اس کے بھائی وسیم نے جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. آنر کلنگ کہلاتی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے اندر اس کے بھائی نے ہی اس کو جو ہے مار دیا تھا. یہ خاندان کی بے عزتی کا سبب بن رہی تھی, یہ ان کا خیال تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ایسڈ اٹیک کیس جو ہیں یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوئے. فاخرہ یونس جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے, جس کے اوپر سیونگ فیس کے نام سے 2012 کے اندر ایک فلم بھی بنی, ڈاکومنٹری, جس کو آسکر ایوارڈ ملا, اور اس کے 2 یا 3 مہینے کے بعد اس لڑکی نے سوسائڈ بھی کر لی تھی, فاخرہ یونس نے. اس کے اوپر اس کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ تیزاب پھینکا تھا اس کے چہرے کے اوپر, جس سے اس کا پورا چہرہ خراب ہو گیا تھا. بہت بری لائف اس نے گزاری جو بھی تھی اس کے بعد کی, اور بالآخر پھر اس نے سوسائڈ بھی کر لی تھی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے فورسڈ چائلڈ میرج جو ہے یہ بھی ایک پاکستان کے اندر جینڈر بیس وائلنس کی ایگزامپل ہے. نادیہ انجم 14 سال کی لڑکی سندھ کے اندر, اور اس کو زبردستی اس کی شادی کرائی گئی, اور یہ بھی ایک بہت بڑا کیس اسٹڈی ہے. اسی طرح ڈاوری ریلیٹڈ وائلنس ہے. صبا مسعود نامی ایک لڑکی, جس کو کہ اس کے فادر نے جو ہے وہ قتل کر فائر مارا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے, لیکن وہ بچ گئی تھی بعد میں. یہ 2014 کا کیس ہے. اور یہ سارے کے سارے میں نے یہاں پہ آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دیں, اور آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ کے سامنے میں نے پیش کیا یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک, سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ.